हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि एकदम शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और अगर यदि अभी तैयारी ना शुरू की हो तो मेरे भाई अब कब करोगे? अब केवल और केवल बोर्ड परीक्षा में 3 महीने बचे हैं और ये 3 महीने बहुत कम है। सिलेबस इतना बड़ा है और टाइम इतना कम है। तो अगर मेरे भाई आपने तैयारी ना स्टार्ट की हो तो तैयारी आप स्टार्ट कर दो और आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको अच्छे-अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, यानी कि इंग्लिश में, मैथ्स में और बच्चे पीवाईक्यूज यानी कि जितनी भी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है आपको हमारे इस चैनल पे मिलता रहेगा। अच्छा बच्चे, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बच्चे इस टाइम ना अब हमारा बहुत मेन टाइम है पढ़ाई का, तो हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है। किससे बचना है बच्चे? हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है। क्यों? क्योंकि बच्चे आजकल अगर हम यूट्यूब खोलेंगे, मतलब अब यही का समय ऐसा है कि अगर हम यूट्यूब खोल लें तो अब हमारे जज्बातों से खेलने वाले, हमको बेवकूफ बनाने वाले और वायरल होने के चक्कर में, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स बताने के चक्कर में, मतलब उल्टे सीधे तमाम कंटेंट देते जाएंगे कि 1 महीने में पढ़ के कैसे कंप्लीट सिलेबस खत्म करें, 20 दिन में कंप्लीट सिलेबस कैसे खत्म करें, केवल यही पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं। तो मेरे भाई अभी 3 महीने का समय है, मैं आपको ये चीज पहले ही बता रहा हूँ कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, क्योंकि ये चीज बहुत होता है कि ये नहीं देखेंगे कि बच्चों का फायदा किसमें, नुकसान किसमें है। बस वायरल होने से सभी को मतलब है, हर कोई यूट्यूब पे आके वायरल होने के चक्कर में पढ़ा रहा है। लेकिन मेरे भाई, मैं वायरल हूँ या ना हूँ, मैं आपको ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं दूंगा कि जो आपके बोर्ड एग्जाम को इफेक्ट करे। रीजन क्या है मेरे भाई? कि बोर्ड एग्जाम बहुत हमारे लाइफ का, मतलब फर्स्ट ऐसा एग्जाम होता है जिसमें, मतलब ये हमारे इमोशन जुड़े होते हैं। इमोशन जुड़े होते हैं मतलब जिसमें हमें लगता है कि हम अपनी स्किल को, हम अपने टैलेंट को कैसे लोगों के सामने दिखा सकते हैं। तो ये हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है। इसलिए मैं आपको ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं दूंगा कि 30 दिन में कैसे कंप्लीट करें, 10 दिन में कैसे कंप्लीट करें, केवल एक वीडियो पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं। हाँ, अगर ऐसा कोई टॉपिक होता है तो वो मैं दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वायरल होने के चक्कर में आपको कुछ भी कंटेंट देता रहूं। ठीक है मेरे भाई? तो काफी ज्यादा मैंने आपको समय ले लिया, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें समझाना भी बहुत जरूरी है। रीजन क्या है? कि तुम्हारे जज्बातों से खेलने वाले यूट्यूब पे लाखों लोगों की मंडली आने को तैयार है, और उसी तैयारी से पहले मैं आपको तैयार करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से बचना है। रेलिवेंट कंटेंट पढ़ो। आप 80% आप किसी भी स्कूल में पढ़े हो, आपके टीचर ने जो भी आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी सिलेबस पढ़ाया हो, आप सबसे ज्यादा उसको रिवाइज करके जाना, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा कोई टीचर नहीं पढ़ाता जो पूरा एक एक चीज डिटेल में पढ़ाता हो। लेकिन मेरे भाई, जो आपके स्कूल में टीचर ने आपके साथ साल भर मेहनत की है, आप उनके मेहनत की कदर करना, क्योंकि उससे बेहतर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है मेरे भाई? तो मैंने काफी ज्यादा आपका टाइम ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा बोर्ड एग्जाम का क्या है बच्चे? कंडीशनल सेंटेंस। ये बोर्ड एग्जाम का ही क्या, ये हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये सेंटेंस सीखना हमारे लिए बेहद जरूरी बन जाता है। देखिए बच्चे, वैसे सेंटेंस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं: सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल तो मैंने आपको बता दिया था कि सिंपल में असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंपरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है और ऑप्टेटिव होता है। और उसके बाद कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक वीडियो मिल जाएगा कंप्लीट, उसमें आप सीख सकते हैं। तो बच्चे, उसी सिलसिले में आज का जो हमारा क्लास है कंडीशनल सेंटेंस है, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई? तो क्या है टॉपिक? कंडीशनल सेंटेंस। ये एक ऐसा टॉपिक होता है कि जिसका स्ट्रक्चर देख के ही लोग डर जाते हैं कि अरे बाप रे, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, मतलब देख के ही स्किप कर देंगे, इसको पढ़ते ही नहीं। लोगों को टफ लगता है, लेकिन मेरे भाई अगले 10 से 15 मिनट मैं गारंटी ले रहा हूँ ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि जिंदगी भर के लिए तुम ये नहीं भूलोगे, जिंदगी भर के लिए। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आप देखना। मेरे भाई क्या है कंडीशनल सेंटेंस का मतलब? होता है ये अगर वाले सेंटेंस, यदि वाले सेंटेंस, कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, अगर मैं देश का पीएम होता तो मैं देश का खूब विकास करता, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता, यदि मैं राजा होता तो मैं अपनी प्रजा की सेवा करता। इसका मतलब क्या है?
अगर और यदि वाले सेंटेंस इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कंडीशनल। कंडीशनल नाम से ही पता चला मेरे भाई क्या है कंडीशनल। कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन का मतलब होता है बच्चे शर्त। क्या होता है? शर्त। मतलब कि अगर कुछ ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो ऐसे टाइप को बच्चे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। जैसे डेफिनेशन से देखेंगे कि एक कंडीशनल सेंटेंस इज ए सेंटेंस, एक कंडीशनल सेंटेंस ऐसा कोई सेंटेंस होता है दैट एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करता है किसी कंडीशन को और उसके रिजल्ट को। कंडीशन मतलब इधर क्या कंडीशन है और उसके क्या रिजल्ट है। जैसे कंडीशन ये है, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, ये कंडीशन हो गई, तो उसका रिजल्ट क्या होता? तो मैं देश का खूब विकास करता। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो ये क्या हो गया बच्चे? कंडीशन हो गया। और तो मैं देश का विकास करता, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? इसका रिजल्ट। आई बात समझ में? तो कंडीशनल सेंटेंस में ओवरऑल आपको यही पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई। अब उसके लिए देखो सारा मैंने इसका सेंस बता दिया, लेकिन फिर भी ये मैंने लिखा, इसको आप देख लेना। क्या लिखा? एक कंडीशनल सेंटेंस टेल अस, एक कंडीशनल सेंटेंस हमें क्या बताता है? इफ दिस हैपेंस, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। वही चीज जो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर प्रधानमंत्री होता तो क्या होगा? तो देश का मैं विकास कर। क्लियर? ठीक है मेरे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आपको कंडीशनल सेंटेंस का मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ये आपको बच्चे पढ़ना मैंने बताया क्यों जरूरी है, और अभी आपको बताऊंगा भी कि ये बोर्ड में किस तरह से आपको क्वेश्चन देगा। चलिए, तो बच्चे इसके टाइप्स में अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? तो बच्चे पहले टाइप जो होता है, पहले टाइप को कहा जाता है जीरो टाइप, यानी कि जीरो कंडीशनल। क्या कहा गया मेरे भाई? जीरो कंडीशनल। अब ये बहुत प्यारा सा है, अब बहुत आसान सा है, बहुत छोटू सा है। आप देखोगे कहोगे सर कंडीशनल तो हमें नाम से ही, यानी कि इसके स्ट्रक्चर ये देखो, इफ द वेदर इज फाइन, ये है ना, इसका स्ट्रक्चर देख के ही हमको डर लगता है, इतना बड़ा होता है। लेकिन अभी ऐसा पढ़ा दूंगा कि कभी तुम नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसके टाइप को। तो मेरे भाई इसका पहला जो टाइप है वो है जीरो कंडीशनल। क्या है? जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में क्या होता है? दो चीज बस याद रखना। एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब क्या होता है? ऐसी बात जो हमेशा सच रहे। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। आई बात समझ में कि नहीं? आई बात समझ में? तो ये बच्चे क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। द सन इज हॉट, सूरज गर्म है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ। आई बात समझ में बच्चे? फिर क्या है? दो चीजें याद रखना, एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ और दूसरा याद रखना है मेरे भाई आपको हैबिट। हैबिट मतलब आदत। तो इसमें ट्रुथ और हैबिट ये दो चीजें रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे आसान टाइप बन जाता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या बच्चे? कि जो पहला क्लॉज होगा, जो पहला क्लॉज होगा, इसमें बच्चे दो कंडीशनल आप कोई सा पढ़ रहे हैं तो इसमें दो क्लॉज हमेशा होंगे। ये बात आपको याद रखना है। एक तो आपको इफ क्लॉज देखने को मिलेगा और एक तो आपको मेन क्लॉज देखने को मिलेगा। तो ये जो इफ वाला क्लॉज है ये बच्चे किस में रहेगा? प्रेजेंट टेंस में। किस में रहेगा बच्चे? प्रेजेंट टेंस में। और दूसरा वाला भी प्रेजेंट में रहेगा, ये पहचानने के लिए है। ठीक है मेरे भाई। क्या लिखा है? इफ यू हीट वाटर, अगर अगर आप पानी को गर्म करते हो, अगर आप पानी को गर्म करते हो, तो देखो इसमें इफ लिखा है और फिर प्रेजेंट टेंस, यानी कि देखो यू और हीट, जब कभी भी बच्चे सब्जेक्ट के बाद, ध्यान देना, कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ना आ रहा है, कोई एक्शन वर्ब आ रहा है, क्या रहा मेरे बच्चे? कोई भी एक्शन वर्ब आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका मतलब ये देखो, इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को गर्म करते हो, तो ये बच्चे क्या हुआ? अगर इतने को देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आप पानी को गर्म करते हो, इट बॉयल्स, इसका मतलब क्या हुआ? कि ये उबलता है। अगर आप पानी को गर्म करते हो तो ये उबलता है। अब बताओ, क्या ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हुई? देखो एक ट्रुथ होता है कि आज ट्रुथ है, कल वो फॉल्स भी हो सकता है, यानी कल वो गलत भी हो सकता है। लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब बच्चे जो हमेशा सही रहे, तो भाई ये बात हमेशा सही होगा कि अगर आप पानी को गर्म करोगे तो ये उबलेगा। फैक्ट बात है कि नहीं?
जो फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब बच्चे हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो फैक्ट बात है, क्या वो फैक्ट, ऐसा याद रख लो कि ये फैक्ट बात है, ये बात श्योर है कि अगर आप पानी को गर्म करते हो तो ये उबलेगा या ये उबलता है। तो इसलिए बच्चे इसको हम क्या कहेंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सर इसको हम कह देंगे कि ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि इफ द वेदर इज फाइन, अगर अगर मौसम अच्छा रहता है, अगर मौसम अच्छा रहता है, वी ईट आउटसाइड ऑन द टेरेस, तो हम लोग टेरेस पे यानी कि छत के टेरेस पे बैठ के खाते हैं। जब मौसम अच्छा रहता है तो हम टेरेस पे बैठ के खाते हैं, यानी जो हमारा छत है उसके टेरेस पे बैठ के खाते हैं। तो इसका मतलब क्या बताया गया है, बताओ, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हैबिट है? तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि सर जब हम उस पे होते हैं, यानी कि जब मौसम सही होता है तो हम फेंस पे यानी कि टेरेस पे बैठ के खाते हैं, तो ये हमारी हैबिट हो गई। तो सिंपल सी बात है। हमने ऐसा भी कहा इफ द वेदर इज फाइन, थोड़ा सा आगे मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इफ द वेदर इज फाइन, अगर मौसम अच्छा रहता है तो वी गो आउटसाइड टू प्ले, यानी कि हम लोग बाहर खेलने जाते हैं। मौसम अच्छा रहता है तो हम लोग खेलने जाते हैं, तो ये हमारा हैबिट हो गया है। इसका मतलब पहले वाले बात में फैक्ट दिया गया है और दूसरे वाले बात में बच्चे क्या दिया गया है, हैबिट दिया गया है। ठीक है, फिर आगे देखो, इफ आई कैंट स्लीप, अगर मैं नहीं सोता हूं, आई लिसन टू द रेडियो, तो मैं रेडियो सुनता हूं। अगर मैं क्या, मैं नहीं सोता हूं तो मैं रेडियो सुनता हूं। यार इतना सिंपल कौन नहीं बता पाएगा, फैक्ट है या हैबिट है, बताओ। तो आप कहेंगे सर ये तो फैक्ट वाली कोई बात नहीं है, ये तो हैबिट है कि अगर मैं नहीं सोता तो फिर मैं क्या करता हूँ, रेडियो सुनता हूँ, ये मेरी हैबिट हो गई। फिर बच्चे क्या है, व्हेन द सन गोज डाउन, जब सूरज नीचे जाता है, सूरज नीचे जाता है मतलब कि ढलने लगता है, जब सूरज ढलने लगता है, इट गेट्स डार्क, तो अंधेरा हो जाता है। सूरज ढलने लगता है तो अंधेरा हो जाता है। तो बताओ हैबिट है कि फैक्ट है? तो आप कहोगे सर यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर फैक्ट। तो अब बताओ जीरो कंडीशनल में क्या रहेगा, दोनों बातें प्रेजेंट में होंगी, यानी इफ क्लॉज भी और मेन क्लॉज भी, दोनों बातें किस में रहेंगी, प्रेजेंट में रहेंगी। और या तो फैक्ट रहेगा या तो हैबिट रहेगा। बताओ इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? आप कहोगे सर बहुत अच्छे से समझ में आया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, जीरो कंडीशनल आप पहचान लेंगे। चलिए आगे, और अभी और तरीका मैं बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। फिर बच्चे सेकंड है आपका फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल मतलब क्या होता है, रियल पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। रियल पॉसिबिलिटी, देखिए पॉसिबिलिटी बच्चे वैसे तो होता है तीन टाइप का, पॉसिबिलिटी क्या होता है, तीन टाइप का। जैसे मान लिया जाए हमने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया कि कोई चीज 50% है, क्या चीज है, कोई 50% है। अच्छा जैसे हम बारिश को ले लेते हैं, हम किसको ले लेते हैं बच्चे, बारिश को। तो हमने कहा बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, तो इसकी बताओ तीन प्रोबेबिलिटीज बनी कि नहीं बनी, तीन कैसे बनी, एक तो ऐसा है 50-50% यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि 50-50% पॉसिबिलिटी बनी। या तो बच्चे हम ऐसा कहेंगे कि होने की संभावना, बारिश होने की संभावना ज्यादा है, यानी 50% प्लस। और या तो ऐसे कहेंगे कि बारिश होने की संभावना जो है वो कम है, यानी कि तीन पॉसिबिलिटी बना दी, एक तो या तो 50%, या तो 50% से कम, या तो 50% से ज्यादा। तो यहाँ पे गौर करिएगा, फर्स्ट कंडीशनल में बच्चे अगर ये छोटी छोटी बातें नहीं समझते ना तो कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, और अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ यार इंग्लिश हम सीखने के लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है मेरे भाई, तो फर्स्ट कंडीशनल में हमने क्या बताया, रियल पॉसिबिलिटी, यानी इसमें जो पॉसिबिलिटी होगी वो रियल पॉसिबिलिटी होगी। तो बताओ क्या ये रियल पॉसिबिलिटी है? आप कहेंगे नहीं सर, रियल है इसका मतलब ज्यादा होने की संभावना ज्यादा है, रियल पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, यानी किसी चीज के फ्यूचर में होने की संभावना प्रबल है, ज्यादा है, तो इसी को कहते हैं रियल पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। व्हाट इट मेरे बच्चे, जैसे कि अब इफ, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि जो पहला होगा, जो हमारा पहला क्लॉज होगा, यानी जो हमारा बच्चे इफ क्लॉज होगा वो किस में होगा, प्रेजेंट में होगा, और जो दूसरा क्लॉज हमारा होगा वो किस में होगा बच्चे, फ्यूचर में होगा। अच्छा क्यों फ्यूचर में होगा,
क्योंकि रियल पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर की बात की गई है। तो जब फ्यूचर है तो इसलिए आपको हर जगह या तो विल देखने को मिलेगा और या तो और कुछ मॉडल वर्ब्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, जैसे क्या है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, अगर बारिश होती है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, तो मैं अम्ब्रेला यानी कि मैं एक छाता लूंगा। अगर बारिश होती है तो मैं एक छाता लूंगा, मतलब छाता लेने की संभावना ज्यादा है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आया। फिर क्या है, इफ यू क्लियर द कट ऑफ, इफ यू क्लियर द कट ऑफ, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर ले जाते हो, यू विल गेट द एडमिशन, तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। तो अब देखो भाई, ये बात सभी को पता है कि अगर किसी एग्जाम में कट ऑफ क्लियर हो जाए तो इसका मतलब वो बच्चा या तो जॉब पा सकता है या तो फिर वो कहीं पे एडमिशन पा सकता है। तो क्या है, रियल पॉसिबिलिटी, रियल पॉसिबिलिटी मतलब प्रबल संभावना, ज्यादा संभावना। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया। अच्छा, कुछ बच्चों के माइंड में एक बात थोड़ी सी जरूर डिसबैलेंस हो रही होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी कि सर हम दोनों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, यानी जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल में कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे बच्चे मैं आपके सामने लिख के एक एग्जांपल आपका डाउट है पूरी तरह से दूर कर दूंगा। और मेरे बच्चे ये वीडियो आप इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि सब लोगों तक पहुंचा दो कि आप देखो यहाँ आके इंग्लिश आप कितने शानदार तरीके से सीख सकते हो और आपको इधर उधर कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। हमने कहा बच्चे, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, यू विल गेट गुड मार्क्स। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने ये लिखा, और अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स आई स्टे, आई स्टे एट होम, या फिर ऐसे इसको कर देते हैं, आई गो टू द रूफ, आई गो टू द रूफ। अब ध्यान से दोनों सेंटेंस समझना, दोनों सेंटेंस समझना, बस बिल्कुल आप कनेक्ट कर ले जाओगे। हमने कहा अगर आप मेहनत करते हो, यू विल गेट गुड मार्क्स, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर कि इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसा करते हैं, मेहनत करते हैं, तो नंबर पाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, नंबर पाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो भाई अगर यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि एक बात का दूसरे बात पे क्या बोला जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये फैक्ट भी तो हो सकता है, ये फैक्ट भी तो हो सकता है कि अगर आप मेहनत करते हो तो ये फैक्ट बात है कि आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चे ऐसे में हो सकता है आपको कंफ्यूजन आ जाए क्योंकि मैं आपकी कमजोरी को पकड़ लिया। ठीक है मेरे बच्चे, तो ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे लिखा है वो कौन से टेंस में लिखा है, फ्यूचर टेंस में लिखा है। आई बात समझ में? और अगर फ्यूचर में लिखा है तो इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशनल होगा। ये कैसा कंडीशनल होगा बच्चे? फर्स्ट कंडीशनल होगा। ठीक है, हाँ ये बात, इसमें दो ही चीज दिख रहा है, या तो फैक्ट, फैक्ट भी दिख रहा है थोड़ा बहुत, और दूसरा चीज बच्चे इसमें क्या दिख रहा है, पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो कुछ बच्चों को ये पॉसिबिलिटी वाला तो समझ में आया, इस वजह से कहेंगे कि हाँ सर ये फर्स्ट कंडीशनल है, लेकिन ये फैक्ट बात भी है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सर ये तो फैक्ट बात भी है, ये कंफ्यूजन पक्का है आता है। लेकिन मेरे बच्चे आपको ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि फैक्ट बात भले हो, फैक्ट बात भले हो, जैसे कि इन सभी बातों में ये फैक्ट बात था। तो यहाँ पे देखो आगे वाला क्लॉज यानी इफ क्लॉज और प्लस ये जो मेन क्लॉज है, ये दोनों ही प्रेजेंट में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको हिंट के लिए बताया गया कि हमारे साथ में विल रहेगा या और कुछ मॉडल वर्ब रहेगा। ये चीज हमें ध्यान रखना मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अच्छा इसमें देखो, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई गो टू द रूफ, मैं रूफ पर जाता हूँ, मैं छत पर जाता हूँ। तो बारिश होती है तो मैं छत पे जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये फैक्ट बात है? क्या ये पॉसिबिलिटी है फ्यूचर की, बारिश होगी तो मैं जाऊंगा? बच्चे इसमें पॉसिबिलिटी की बात नहीं की जा रही, इसमें हैबिट की बात की जा रही है।
तो ये कौन सा कंडीशनल हुआ, जीरो कंडीशनल हुआ। बच्चे थोड़ा हो सकता है कि ऊपर नीचे डिसबैलेंस हो रहा हो, माइंड में खिचड़ी बन रही हो, लेकिन ऐसे पढ़ाने से एक चीज होता है ना कि डाउट 100% दूर हो जाता है। आई बात समझ में, इसलिए मैं दोनों को कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ। जैसे देखो, अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये बच्चे आप कंफ्यूज हो सकते थे कि सर ये फैक्ट बात भी है, लेकिन बच्चे फैक्ट यहाँ आपने देखा कि सर विल लगा है, तो हम आसानी से पकड़ लेंगे कि ये फर्स्ट कंडीशनल है, ये ट्रिक है। आगे, इफ यू गेट एडमिशन इन एन IIT, अगर आप एडमिशन IIT में अगर आप एडमिशन पाते हैं, यू विल गेट ये गुड जॉब, तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो मेरे बच्चे देखो, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा कि अगर IIT में जॉब मिलता है तो इस बात की रियल पॉसिबिलिटी है, यानी कि प्रबल संभावना है कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आप कहेंगे सर अब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो हमारा कंफ्यूजन था उसको आपने पहले ही दूर कर दिया कि जीरो कंडीशनल में दोनों बातें प्रेजेंट में होगी, और फर्स्ट कंडीशनल में एक बात प्रेजेंट में होगी तो दूसरी बात किसमें होगी, फ्यूचर में होगी। ठीक है मेरे भाई, आगे ध्यान देना। इफ ही विंस द मैच, अगर वो मैच को जीतता है, अगर वो मैच को जीत जाता है तो फिर क्या होगा, ही कैन बिकम द कैप्टन, तो वो कैप्टन बन सकता है। ध्यान से समझिएगा, इस सेंटेंस में थोड़ा सा लॉजिक है। फिलहाल अगर आप बच्चे किताबों में देखते हैं तो आपको ये नहीं मिलता, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कंसेप्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ध्यान देना, अगर वो मैच को जीतता है तो भाई ऐसे भी लिखा होगा, मिल सकता है आपको कि इफ ही विंस द मैच, अगर वो मैच जीतता है तो वो कैप्टन बनेगा। तो बताओ, इसे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी तो लग रही है कि अगर वो मैच जीत जाता है तो उसको कैप्टन बना दिया जाएगा, तो इसका मतलब कि उसके कैप्टन बनने की रियल पॉसिबिलिटी है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ही विंस द मैच ही कैन, अगर वो मैच जीतता है तो वो कैप्टन बन सकता है या बनेगा, बनेगा तो भी बात है फ्यूचर की, और वो जीता तो वो कैप्टन बन सकता है, यानी ये भी फ्यूचर के लिए ही बात किया गया है। भले लिखा गया कैन, लेकिन ये फ्यूचर की ही पॉसिबिलिटी को एक हिसाब से बता रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बताओ क्या कोई दिक्कत? कहोगे ना सर, ऐसे में तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती। आगे बढ़ा जाए, तो जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल क्या याद रखेंगे? जीरो कंडीशनल मतलब, रिलेट करके बच्चे पढ़ा रहा हूं, जीरो कंडीशनल मतलब क्या है कि इफ वाला क्लॉज भी प्रेजेंट में होगा और आगे वाला यानी जो मेन क्लॉज होगा वो भी किसमें होगा, प्रेजेंट में होगा। याद रख पाएंगे? और जीरो कंडीशनल में क्या क्या बात होती है, तो आप कहेंगे सर हैबिट की बात होती है, आप कहेंगे सर इसमें फैक्ट की बात होती है। बहुत सही मेरे बच्चा। फिर बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल की, तो फर्स्ट कंडीशनल में मेरे बच्चे क्या होता है, इफ जो क्लॉज होता है वो प्रेजेंट में होता है, ये बात याद रखना, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में। और उसके बाद में जो यानी कि मेन क्लॉज होता है बच्चे वो होगा फ्यूचर में, फ्यूचर में होगा। या कुछ मॉडल वर्ब्स भी आ सकते हैं, जैसे मे हो गया, कैन हो गया, माइट हो गया, ऐसे कुछ आपको मॉडल वर्ब्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब मेरे भाई ये तो जीरो और फर्स्ट में, जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल में मैंने आपको डिफरेंस समझाया, लेकिन मेरे भाई अब बारी ये है आपको ये दिखाने की कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहीं से बनता है क्वेश्चन, ये बात याद रखना। कैसे बनता है, ध्यान देना। बेटाओ इसको स्क्रीनशॉट कतई मत लेना, लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, कतई नहीं लेना, कॉपी में लिखते चलो, ज्यादा है नहीं, कॉपी में लिखते चलो। जो जो चीज पढ़ाऊं कंटेंट पहले एक बार समझ लो, फिर उसके बाद आराम से लिख लिया करो। ठीक है, और पढ़ाते टाइम ये नहीं कि एक अक्षर पढ़ा फिर एक अक्षर लिखा, ऐसा नहीं बच्चे, पढ़ के पूरा फिर लिखा करो। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि स्क्रीनशॉट उस टाइम ले लो बाद में लिख लो, लेकिन कॉपी में लिखना जरूर है बच्चे। ठीक है, तो बच्चे जीरो और फर्स्ट कंडीशनल क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो बोर्ड एग्जाम में बनता है वो फर्स्ट कंडीशनल से बनता है। फर्स्ट कंडीशनल में बच्चे क्या होता है, ऐसे एग्जाम देगा, ऐसे एग्जाम में देगा, इफ इट विल रेन, इट विल रेन, सेम इसी टाइप का बनता है।
बोर्ड एग्जाम में ये सेम इसी टाइप का बनता है क्वेश्चन। इफ इट विल रेन आई विल टेक एन अम्ब्रेला। तो बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन बना के देगा, तो बच्चे सोचेंगे कि यार इसमें तो कोई गलती नहीं है कि अगर बारिश होगी तो मैं छाता लूंगा, अगर बारिश होगी तो मैं छाता लूंगा। इस सुनने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन मेरे बच्चे ये हो जाता है एक्चुअल में तब गलत। यहाँ पे इट विल नहीं होगा, इफ इट रेन्स, यानी कि ये जो आगे वाला क्लॉज है, इफ वाला क्लॉज है, ये फर्स्ट कंडीशनल में बच्चे बनता है, इसमें सिंपल प्रेजेंट में, इसमें बनता है बच्चे सिंपल प्रेजेंट में बनता है। ये चीज आपको याद रखना है, और आगे वाला जो बात होगा उसमें फ्यूचर आएगा। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी है। बहुत संभावना है कि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बने, एक नहीं कई बार बना है, कई बार। ठीक है मेरे भाई, तो जीरो और फर्स्ट कंडीशनल इस तरह से हुआ समाप्त। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बच्चे सेकंड कंडीशनल है कि जो अनरियल है, अनरियल है मतलब जिसके होने की बिल्कुल संभावना नहीं, अनरियल है मतलब बिल्कुल से इमेजिनरी सिचुएशन कह सकते हैं, मतलब जिसको हम केवल इमेजिन करते हैं, जो होना पॉसिबल नहीं है लेकिन हम उसको इमेजिन करते हैं। जैसे मैंने कहा अगर मैं देश का पीएम होता, ये वाला जो एग्जांपल बोला था, तो मैं देश का खूब विकास करता। तो अब ये बात क्या बताओ, ऐसे पॉसिबिलिटी बताई गई है या फिर ऐसा बताया गया, कोई फैक्ट बताया गया है, दोनों नहीं है, इसमें इमेजिन किया जा रहा है, केवल इमेजिन। और ऐसा कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। बताओ मेरे भाई, क्या इसको इमेजिन किया जा रहा है कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल किया जा रहा है। तो बच्चे सेकंड कंडीशनल में क्या होता है कि बिल्कुल अनरियल बात होती है, मतलब बिल्कुल गलत बात होती है, जिसको हम केवल क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन होता है, जिसको हम केवल कल्पना करते हैं, वास्तव में वो सत्य नहीं है जिसको हम कल्पना करें। तो बच्चे इसका ध्यान देना, ये किस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। कहोगे सर पूरा धुआं धुआं कर दी, बहुत अच्छे से समझ में आया, एक एक बात तबाही मच गई क्लास में। आज की क्लास हम कभी नहीं भूलेंगे, और इसके बाद मैं फिर रिवाइज भी करा दूंगा। स्ट्रक्चर याद रखोगे, सारा बात वैसे याद हो जाएगा। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, तो अब बताओ क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ? नहीं, कल्पना की जा रही है। हम कोई भी बात, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चे वो यही वाला टाइप है, क्योंकि हम इमेजिन चीजों को बहुत ज्यादा करते हैं। यार जैसे बोलते हैं यार हमारे लगे पैसा रहा ना, अगर हुआ तो हम उनकी मदद कर दी, है ना, ऐसे तो बोला जाता है। हाँ बच्चे, तो ये क्या क्या किया गया है, इमेजिन किया गया है। आई बात समझ में? तो अगर मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता। अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता, लेकिन आज कंडीशन मेरी ऐसी है, मैं खुद गरीब हूँ, है ना, मुझे मदद चाहिए कुछ। हाँ, तो मदद लोगों की मैं कहाँ से करूंगा? तो इसका मतलब बच्चे यहाँ पे जैसे ना तो फैक्ट की बात है, ना तो पॉसिबिलिटी की बात है, ना तो हैबिट की बात है, यहाँ केवल और केवल हम सोच रहे हैं, मतलब हवाई किले बना रहे हैं, ऐसी बात। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर यहाँ आई के साथ में क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। तो मेरे बच्चे आई के साथ तो वैसे वाज लगता है, ही के साथ भी वाज लगता है, सी के साथ भी वाज लगता है ना। लेकिन मेरे बच्चे एक बात याद रखना कि जब कभी भी सेकंड कंडीशनल हो और हम किसी बात को इमेजिन कर रहे हो और वो बात फैक्ट ना हो, केवल इमेजिनरी हो, तो हम वहां पे वॉज की जगह पे वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे? वॉज की जगह पे वर। ये याद रखना है। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करता। ठीक है, इमेजिन किया गया है। इफ आई वोन ये लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता, तो क्या बताओ क्या कोई लॉटरी जीत गया? नहीं, इमेजिन किया जा रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीतता तो क्या होता, आई वुड बाई ए बिग हाउस, तो मैं एक बड़ा सा घर खरीदता। लेकिन यार ये तो बात मैं केवल इमेजिन कर रहा हूँ। इफ माई फादर वर अलाइव, देखो फादर के साथ में बच्चे क्या लगना चाहिए, सिंगुलर है, लगना चाहिए वॉज, लेकिन मेरे बच्चे क्या लगा, वर लगा, कि अगर मेरे पिता जीवित होते, अगर मेरे पिता जीवित या जिंदा होते, आई वुड शेयर एवरीथिंग विथ हिम, तो मैं उनके साथ सारी चीजें शेयर करता। बताओ क्या जीवित है? नहीं जीवित है ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे केवल क्या किया जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है। तो बच्चे ये तो सबसे आसान टाइप है, ये सबसे आसान टाइप है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन, जैसे जीरो और फर्स्ट में कंफ्यूजन आ भी जाता है,
कि फैक्ट, पॉसिबिलिटी, लेकिन उससे भी मैंने आपको प्रॉब्लम से निपटने का तरीका भी बता दिया कि दोनों अगर प्रेजेंट में है तो जीरो कंडीशनल, एक प्रेजेंट में एक फ्यूचर में है तो फर्स्ट कंडीशनल, वो ट्रिक मैं आपको बता दिया। अब सेकंड कंडीशनल में हमें क्या करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस इसमें केवल और केवल चीजें इमेजिन की जाती है, ठीक है। आगे तो माई फादर के साथ में होना चाहिए बच्चे वैसे तो वॉज, लेकिन वर क्यों लगा, क्योंकि ये बात हम इमेजिन कर रहे हैं। आगे इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास समय होता, अगर मेरे पास समय होता तो क्या होता बच्चे, आई वुड एक्सप्लेन इट टू यू, तो मैं ये तुम्हें एक्सप्लेन कर देता, मैं तुम्हें ये समझा देता। तो केवल केवल क्या किया जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आप कहोगे सर बहुत आसान है, अच्छा इस बच्चे ये स्ट्रक्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में बच्चे, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन फंसे, बहुत बार मतलब कई बार, तो मतलब कई बार। फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल एग्जामिनर का फेवरेट है, क्योंकि उसे पता है कि बच्चों को यहाँ से फंसाया जा सकता है, वो टेंस में फंसा लेता है, वो वर्ब में फंसा लेता है, लेकिन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं है। जैसे बच्चे ध्यान से समझना, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे लिखेगा इफ आई वॉज रिच, इफ आई वॉज रिच, कॉमा आई वुड हेल्प द पुअर। तो अब बच्चे कहेंगे सर इसमें तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो आई के साथ में वॉज लगा है, सही है, आई के साथ वुड लगा है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो कोई तो मिस्टेक ही नहीं है, और ये जेनरिक नाउन है तो एडजेक्टिव के पहले दा लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई गलती नहीं नजर आ रही। लेकिन बच्चे गलती एक्चुअल में यहाँ है कि अगर कोई इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिनरी कंडीशन है, तो सेंटेंस में आई के साथ में वॉज नहीं वर आता है, यही दो से क्वेश्चन फंसाएगा। एक तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, और यहाँ पे यानी कि बच्चे फर्स्ट कंडीशनल में जो सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट का सेंटेंस होता है वो आपको फ्यूचर में बना के दे देता है। तो बस ये दो बात याद रख लो, कभी भी कंडीशनल में आप नहीं फंसोगे, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। चलिए तो जीरो पढ़ लिया, फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड भी पढ़ लिया। सेकंड में पूरा पूरा हमने क्या पढ़ा, इसमें केवल और केवल बात इमेजिन की जाती है बस, और मुझे सबसे अच्छा यही लगता भी है, क्योंकि मैं भी इमेजिन बहुत करता हूँ चीजों को, मैं भी बहुत इमेजिन करता हूँ, बहुत कल्पना करता हूँ कि अगर ऐसा होता तो। चलिए बच्चे अब जो हमारा सबसे लास्ट वो हमारा क्या बच्चे, थर्ड कंडीशनल। और थर्ड कंडीशनल ये तो सबसे अलग है, इसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सबसे इजी है। एक हिसाब से कह सकते हैं पास्ट में अनरियल सिचुएशन, यानी कि ऐसी कोई बात जो पहले हो चुकी है, अब हम उसको बैठ के पछता रहे हैं, यानी कि अब वो चीज नहीं हो सकता, और लेकिन हम अभी बैठ के उसको सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है कि जो पहला स्ट्रक्चर होगा बच्चे वो इफ प्लस पास्ट परफेक्ट होगा। क्या होगा बच्चे, इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट का पहचान क्या बच्चे, हैड के बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा बच्चे, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये बात आप याद रखना। तो कह दो सर अब ये तो हम वैसे पहचान लेंगे, थर्ड कंडीशनल पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ के साथ में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया यानी कि हैड दिया गया है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो हम बड़े आसानी से पहचान लेंगे। और बच्चे जो ये मेन क्लॉज है यानी कि सेकंड वाला क्लॉज है, उसके साथ में क्या रहेगा, क्या रहेगा, वुड हैव। ये बात याद रखना है, स्ट्रक्चर बिल्कुल याद रखना है, और फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यार वैसे भी याद रख लेना कि हैड तो इफ क्लॉज में केवल एक ही जगह आता है, वो है थर्ड कंडीशनल, इस तरह से याद रख लेंगे। इफ आई हैड स्टडीड, ही हैड स्टडीड, अगर वो पढ़ा होता, ही वुड हैव पास्ड, तो वो पास हो गया होता, अगर वो पढ़ा होता तो वो पास हो गया होता। तो बच्चे ये मत सोचना कि सर इसमें भी तो इमेजिन किया जा रहा है, ये बच्चे एक्चुअल में पास्ट में ये घटना हो गई है, हो गई है, लेकिन अब उसको पछताने से कोई फायदा नहीं है। उसको अभी बैठ के कोई पछता रहा है कि अगर वो
मेहनत किया होता तो वो पास हो गया होता। लेकिन बच्चे क्या ये बात अब रियल है कि क्या ये बात हो सकता है? आप कहोगे नहीं सर, ये बात बिल्कुल क्या है, अनरियल है, अब ऐसा नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो इसमें बच्चे यही चीज है कि पास्ट में कोई चीज ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, और अगर ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, तो उसको हम कहेंगे बच्चे थर्ड कंडीशनल। इफ आई हैड प्लेड बेटर इन द फाइनल, मतलब इसमें भी तो पछताया जा रहा है कि अगर मैं फाइनल में अच्छा खेला होता, अगर मैं फाइनल में अच्छा खेला होता, आई वुड हैव ओन, तो मैं जीत जाता। तो अब ये मत सोचना सर इसमें भी इमेजिन किया जा रहा है, अरे यार अब बैठ के पछता रहे हैं, ये चीज वास्तव में मतलब एक हिसाब से इसका उल्टा हो गया, पीछे ये घटना हो गई है, लेकिन ये जीतने की नहीं, हारने की, पास होने की नहीं, फेल होने की, यानी कि उल्टा हुआ है घटना। आई बात समझ में कि नहीं? जैसे क्या है, फिर से समझ लो कि अगर मैं फाइनल में अच्छा खेला होता, तो बताओ क्या मैंने खेला? नहीं। आई वुड हैव ओन, मैं जीता? नहीं। तो ये बच्चे क्या हुआ, अनरियल ही तो हुआ, सिंपल सी बात है। आगे है, इफ सी हैड कम ऑन टाइम, अगर वो टाइम से आ गई होती, सिंपल सा, जैसे देखो सी हैड, तो इसका मतलब सोचो ऐसा नहीं हुआ है। जैसे इफ ही हैड स्टडीड देखा, आगे तुम कुछ भी मत देखो, जैसे देखा इफ ही हैड स्टडीड, अगर उसने पढ़ा होता, तो इसका मतलब समझ लो कि उसने पढ़ा नहीं, पछताया जा रहा है। इफ आई हैड प्लेड बेटर इन द फाइनल, अगर मैं फाइनल में बेटर खेला होता, तो इसका मतलब खेला उसने नहीं, तो इसका मतलब पछताया जा रहा है, सिंपल सी बात है। इफ शी हैड कम ऑन टाइम, अगर वो टाइम से आ गई होती, तो क्या वो आई? नहीं, पछताया जा रहा है बैठ के। अगर वो टाइम से आ गई होती, वी वुड नॉट हैव मिस्ड द बस, यार सी है इसीलिए टाइम से नहीं आई। सी कभी टाइम से आई है? कहोगे नहीं सर। अगर वो टाइम से आ गई होती तो हम अपना बस मिस ना करते। आई बात समझ में? तो बच्चे पास्ट की ये सबसे सिंपल वाली बात है कि ये पास्ट में ऐसा कोई चीज हो गया जो कि नहीं होना चाहिए, इस तरह से करते तो शायद इसका रिजल्ट ये आ सकता था। तो ऐसे टाइप को हम क्या कहते हैं, थर्ड कंडीशनल। अब फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ, ओरल देखता हूँ आपका वार्म अप कराता हूँ कि कितना आपका तैयार हुआ, फिर आपको स्लाइड से भी समझा दूंगा। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहला टाइप है जीरो कंडीशनल। क्या है? जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में क्या होता है, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, इफ क्लॉज मेन क्लॉज दोनों प्रेजेंट में होते हैं। माइंड में से सेव करो कि सर जीरो कंडीशनल में इफ क्लॉज मेन क्लॉज दोनों प्रेजेंट में होते हैं, और इसमें कैसी सिचुएशन होती है, इसमें बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ यानी फैक्ट की बात होगी और हैबिट की बात होगी, ये इसमें केवल दो है। आगे अगर हम बात करें तो बच्चे हैं फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है कि अगर ऐसा प्रेजेंट में कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट में होता है तो फ्यूचर में इसके होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। जिसे मैंने कहा, अगर तुम आज बढ़िया खेलते हो, अगर तुम आज बढ़िया खेलते हो तो तुम मैच जीत जाओगे, तो इसका मतलब इसकी बताओ संभावना है कि नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये बच्चे क्या है, फर्स्ट कंडीशनल। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है कि आगे वाला इफ क्लॉज प्रेजेंट में होना चाहिए और जो मेन क्लॉज है वो किस में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मेरे बच्चे हैं सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में जो बात होती है वो पूरी तरह से इमेजिन की जाती है, उसका वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं होता, उसको बैठ के केवल हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि ऐसा हो गया होता तो ये होता। तो पहला बात बच्चे क्या होगा, पहला बात आपको लिखना है इफ क्लॉज, आपको लिखना है पास्ट में, और जो मेन क्लॉज होगा उसको आपको वुड के साथ में जोड़ना है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? फिर बच्चे थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में ऐसी कोई घटना जो पास्ट में हो गई है, पास्ट में हो गई है और उसका फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिला है, यानी कि जैसे मैंने कहा कि अगर वो मेहनत किया होता तो वो पास हो गया होता, तो इसका मतलब यह है कि पछता रहे हैं, तो उसने मेहनत नहीं किया इसलिए वो क्या हो गया, फेल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चे ये थे कंडीशनल सेंटेंस के चारों टाइप। अच्छा स्लाइड से भी एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। ये बच्चे देख लो, जीरो कंडीशनल में यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर हैबिट, इसका स्ट्रक्चर क्या है, दोनों प्रेजेंट में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा कि जो इफ क्लॉज होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा और आगे वाली जो बात होगी वो विल यानी कि फ्यूचर में होगी,
और इसका मतलब क्या है बच्चे कि ये रियल पॉसिबिलिटी यानी कि जिसके होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, फिर बच्चे सेकंड कंडीशनल बताया जो बिल्कुल इमेजिनरी हो, अनरियल हो, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, ये जो इफ क्लॉज होता है, इफ के साथ में पास्ट टेंस प्लस वुड और वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप केवल स्ट्रक्चर याद कर लेते हो आप कभी नहीं भूलोगे। और एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ये वाला आप तैयार कर लेना, ये वाला कि आई के साथ में अगर इमेजिन किया जा रहा है तो बच्चे वॉज नहीं वर आएगा, ही के साथ वॉज नहीं वर आएगा। ठीक है, फिर देखना थर्ड कंडीशनल में भी क्या है बच्चे, इसमें कोई बात जो पास्ट में हो गई अब उसको बैठ के कोई पछता रहा है ना, यानी अब वो सुधारा उसको नहीं जा सकता, तो वो बच्चे क्या हो जाएगा थर्ड कंडीशनल। इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा याद कर लेना कि हैड के साथ भाई एक ही जगह है, अगर हैड के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है तो सिंपल सी बात है कि वो थर्ड कंडीशनल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप किसी को भी कंडीशनल सेंटेंस बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो मेरे भाई अगर आपके कोई दोस्त हो, कोई भाई बहन हो जो कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आप उनको हमारे इस चैनल को सजेस्ट करिए, क्योंकि आपने देखा कि मैं अपने भाइयों को ऐसा पढ़ाता हूँ कि बिल्कुल ये ना लगे कि यार हमारी स्पीड तो है बिल्कुल खरगो वो कछुए वाली और हम सब पढ़ा रहे हैं खरगोश वाली स्पीड से, यानी बहुत भागा भागा के पढ़ा रहे हैं। बच्चे देखो जैसे ऑफलाइन में एक एक चीज समझाया जाता है मैंने आपको वैसे समझाया, ये नहीं कि वीडियो का लेंथ कम करने के लिए वायरल होने के चक्कर में मैंने क्या किया बहुत फास्ट पढ़ा दिया। नहीं बच्चे, भले वीडियो लंबी हो जाए, भले आप 5 मिनट एक्स्ट्रा देख लो, लेकिन बच्चे अधूरा ज्ञान न लो, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है, हमेशा एक इंग्लिश में कहावत है, ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज ए डेंजरस थिंग, हमेशा एक खतरनाक चीज होती है। तो मेरे भाई आप जितना हो सके आप सपोर्ट करते रहिए और अपने इस चैनल पे, मेरे नहीं अपने इस चैनल पे ऐसा ऐसा तगड़ा कंटेंट आप पाने के लिए क्या करो, बस सीधा सिंपल सा किसी भी टॉपिक पे जाकर कमेंट कर दो कि सर हमें ये टॉपिक का वीडियो चाहिए, और मैं हर एक कमेंट देखता हूँ और हर एक कमेंट पे एक्शन भी लेता हूँ कि हाँ बच्चे ने ये कहा है तो इसका मतलब उसको ये सोल्यूशन देना होगा, क्योंकि बच्चे 3-4 महीने बच्चे हैं और मुझे पता है कि अब स्कूलों से तो उम्मीद नहीं की जा सकती। रीजन ये है अब स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम और उसके बाद प्रैक्टिकल्स और उसके बाद ओएमआर सीट भी भरा रह जाता वो भी सिखाएंगे, और उसके बाद में प्री बोर्ड, तो इधर सारी चीजें इसी प्रक्रिया में जाएंगी। स्कूल की पढ़ाई लगभग लगभग हो चुकी है। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप तुरंत आप मैसेज करिएगा कि सर हमें ये चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।